मंजिल यूं नहीं मिलती किसी राही को, मंजिल यूं नहीं मिलती किसी राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए 12th का केमिस्ट्री क्लास सॉलिड स्टेट, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। तत्व में ठोस जो तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ठोस का वर्गीकरण में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो हम लोग हेडिंग देते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय को बोलते हैं नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड। तो आइए हम लोग जो है इसे नोट करते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर लिख दिए हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ठोस। तो हम लोग देखेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ठोस में हम लोग ध्यान देंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ठोस में मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड में हम लोग देखेंगे कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीन सॉलिड बोलते हैं, एक बोलते हैं नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड। अब हम लोग समझते हैं कि क्रिस्टलीय सॉलिड है क्या। ये क्रिस्टलीय सॉलिड क्या है कि इसमें जो होता है, इसमें अवयव के कणों का जो है कि निश्चित ज्यामितीय आकार होगा। ज्यामितीय आकार का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए कि ये पानी का बोतल है तो इसका एक शेप होगा। जब इसका मतलब कि केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं तो इसका एक शेप एक आकार होता है। हीरा का एक आकार होता है, नमक का एक आकार होता है, उसी शेप में यह रहता है। और इसका एक निश्चित जो है ज्यामितीय आकार होता है और इसका जो होता है निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। तो हम लोग ध्यान देते चलेंगे कि इसके में जो है आकार क्या होगा, निश्चित होगा। सब लिखवा देंगे हम, निश्चित होगा और इसमें जो होगा नहीं होगा। दूसरा हम लोग ध्यान देते चलें तो यह जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक ठोस, इसे बोलते हैं अवास्तविक ठोस। और यह जो होता है इसमें लॉन्ग रेंज यानी कि दीर्घ प्रास पाया जाता है। दीर्घ प्रास मतलब समझिए, दीर्घ प्रास जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज, मतलब समझिए यह क्या है, दीर्घ प्रास है क्या। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नमक लिए, नमक का मान लीजिए कि कण लिए, तो नमक के कण में जो रहता है वो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, फिर सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, इस तरह से रहता है। तो यहाँ सोडियम प्लस तो क्लोरीन माइनस, यहाँ सोडियम प्लस, फिर यहाँ देखिए यहाँ क्लोरीन माइनस है तो यहाँ सोडियम प्लस, यहाँ क्लोरीन प्लस होगी, यहाँ क्लोरीन माइनस होगा, यहाँ सोडियम प्लस होगा। फिर देखिए यहाँ सोडियम प्लस है तो क्लोरीन माइनस, यहाँ सोडियम प्लस, यहाँ क्लोरीन माइनस। इस तरह से जो है यह जो है काफ़ी बड़ी श्रृंखला होती है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इसे बोलते हैं दीर्घ प्रास। और इसका जो है अपवर्तनांक जो होता है वह बहुत हाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते चलें तो इसका अपवर्तनांक हाई होता है। इसमें जो होता है इसमें दीर्घ प्रास नहीं पाया जाता है। जस्ट जो है क्रिस्टल के यह जो है यह उल्टा होगा, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। सभी को अभी हम लिखवाएंगे, पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे। आप जो है हर चीज़ को उतार लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या गुण होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग देखें तो क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है उसमें हम लोग देखें तो इसका गलनांक और द्रव्यमांक, यानी कि यह जो है गलनांक और द्रव्यमांक जो होता है इसका उच्च होता है। द्रव्यमांक और गलनांक उच्च का मतलब क्या हो गया कि यह जो है हाली गलेगा नहीं। ठोस जो होता है वो हाली गलता है, एक टेम्परेचर पर गलता है। इसका जो है कि निश्चित मतलब कि तापमान होता है, इसका जो है एक निश्चित वैल्यू होता है। तो इसका जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमांक और क्वथनांक। क्वथनांक वो जो होता है वो उच्च होता है। ये हम लोग इसमें इसका क्या होगा कि इसमें जो होगा निम्न होगा।
तो हम लोग ये इस बात को हम लोग समझ गए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। आइए हम लोग जो है इसकी बात को जो है पूरा नोट करते हैं पूरा बढ़िया से, जो हम लोग एग्जाम में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यदि पूछ देगा कि क्रिस्टलीय ठोस के गुण को लिखें तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण को लिख देंगे। पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस को लिख देंगे। इधर हम लोग से पूछेगा कि अक्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं तो इसके बारे में लिखेंगे। फिर पूछेगा इसके गुण को लिखें तो इसके गुण को पूरा जो है बायोडाटा के साथ लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है इसको नोट करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। देखिए एक बात और बता दें कि यह जो होता है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो होता है यह वास्तविक ठोस होता है। वास्तविक ठोस का मतलब हुआ, जैसे समझिए जैसे यह हुआ बोतल, तो बोतल क्या है, यह वास्तविक ठोस है, मतलब कि यह ठोस का काम करता है। ये नहीं कि मतलब कि इसको अधिक कर देंगे तो यह अठोस में हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। यह वास्तविक ठोस होता है, इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं इसका, क्योंकि निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। फिर यह हम लोग देखें यह विषम देशिक होता है। विषम देशिक का जो मतलब होता है, विषम देशिक का मतलब होता है कि इसकी भौतिक जो गुण होगा, जो अपर्तनांक जो प्रतिरोध होगा इस ठोस का, और जो अपर्तनांक होगा वह निश्चित होगा। इसमें हम लोग जो है आते हैं, हम लोग जो है इससे नोट करते हैं क्या है ये। तो आइए हम लोग जो है नोट करते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा कि वास्तविक ठोस इसमें होता है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिख दिया है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयव के कणों का नियमित ज्यामितीय आकार होता है जिसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका नियमित ज्यामितीय आकार होता है। नियमित ज्यामितीय आकार का मतलब होता है कि उसमें उसका शेप रहेगा, चाहे जो आकार में, चाहे त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, या कोई उसका एक शेप रहेगा, एक डिजाइन रहेगा। जैसे हम लोग देखें नमक का यहाँ पर दिखाया गया है NaCl में, तो NaCl में इस तरह से जो है कोऑर्डिनेट करके रहता है कि सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन, इस तरह से एक चैन के रूप में रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दीर्घप्रास। यह संख्या आगे तक बढ़ती जाती है, यह संख्या नीचे तक बढ़ती जाती है, ऊपर तक बढ़ती जाती है, इधर तक बढ़ती जाती है। हम एक समझिए कि उसका जो है कण को दिखाना है, बीच से कण को निकाल के दिखाएं कि इस तरह के जो है कम्बिनेशन में नमक जो है रहता है। इसके बाद हम इसके गुण को देखें तो इसका गुण क्या है कि इसका गलनांक और द्रव्यमान दोनों निश्चित होता है। जैसा कि हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान और गलनांक दोनों निश्चित होगा। एक टेम्परेचर होगा, उसके बाद जो है यह गलना शुरू करेगा या उबलना शुरू करेगा। इसके बाद हम लोग देखें तो इसमें अवयव के कणों का दीर्घप्रास जैसा कि बताएं कि यह इसे हम लोग नीचे तला बढ़ा सकते हैं, इसे हम लोग इधर बढ़ा सकते हैं, चारों दिशा में बढ़ा सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दीर्घप्रास, यानी कि लॉन्ग रेंज बोलते हैं। यह विषम देशिक होता है। विषम का मतलब होता है कि विभिन्न, अदेशिक मतलब कि दिशा में, तो वही बताइए, अर्थात विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण जैसे प्रतिरोध तथा अपर्तनांक भिन्न होता है। जैसा कि हमने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस का जो है भौतिक गुण जो होता है वो विभिन्न होता है। विभिन्न का मतलब हो गया कि इसका प्रतिरोध देखिए जैसे लोहा का प्रतिरोध कुछ होता है, सोना का कुछ होता है, चांदी का कुछ होता है, प्लेटिनम का कुछ होता है। तो सभी क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है वो अलग अलग मतलब कि इसका जो होता है अपर्तनांक होता है और उसका जो है मतलब प्रतिरोध होता है। यह वास्तविक ठोस होता है। वास्तविक ठोस कहने का मतलब हुआ कि यह वास्तविकता में, यह मतलब कि वास्तविक एक होता है, काल्पनिक होता है वास्तविक, वही है वास्तविक। जैसे मैं NaCl लिए, Zn ऐसे हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बोरंडम है, सिल्वर का। तो ये हम लोग तमाम एग्जाम्पल देखें जो हम लोग के एग्जाम्पल में, जो हम लोग के एग्जाम में पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण दे, तो उदाहरण में हम लोग लिख देंगे। पूछ लेगा कि यदि क्रिस्टलीय ठोस के गुण को लिखें तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण को लिखेंगे। यदि पूछ देगा कि क्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस भी लिखेंगे, और लगले जो है एक आधे एग्जाम्पल इसमें दर्शा देंगे। तो इससे इस तरह से जो है आपको जो है पूरा से पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है यह जस्ट जो है क्रिस्टलीय ठोस का ही जो है उल्टा होता है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि जो क्रिस्टलीय ठोस जो काम करेगा उसका उल्टा काम किया है, तभी तो उसको अक्रिस्टलीय बोला गया है। जैसे अक्रिस्टलीय का मतलब मतलब कि न, क्रिस्टलीय का मतलब क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल का गुस्सा उसमें नहीं पाया जाएगा, इसीलिए उसे बोला गया अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए, अब जैसा कि मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को बोला गया आदर्श पुरुष और किसी को बोला गया अनादर्श पुरुष, यानी आदर्श पुरुष वो हुआ जो हर नियम को, हर कानून को फॉलो करता है, और अनादर्श वो हो गया जो कोई छो नियम कर रहा है, हमारा कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसे हम लोग अलग श्रेणी में बांट देते हैं। इसी तरह से जो है ठोस में पाया गया कि क्रिस्टलीय ठोस एक अलग है, अक्रिस्टलीय ठोस एक अलग है। तो जो इसके नियम का पालन नहीं करेगा उसे अक्रिस्टलीय बोला गया, जो इसके नियम का पालन करेगा उसे क्रिस्टलीय बोला गया। ये समझिए, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयव के कणों का नियमित ज्यामितीय आकार होता है उसमें हो जाएगा कि निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है।
इसका गलनांक कर दो गुणांक नीचे तो उसमें जाएगा नहीं होता है। इसमें वियोग करों का दीर्घ उसमें दीर्घ नहीं होता है। यह विषम देशिक होता है, विषम देशिक नहीं होता है। यह वास्तविक ठोस होता है, वह वास्तविक ठोस नहीं होगा। इस तरह से तो होता है। जैसे समझिए आपके दो भाई हैं, दोनों भाई में दोनों का गुण तो सेम नहीं होगा, एक को कुछ गुण रहता है, कुछ गुण रहता है। अब दोनों को चाहिए कि एक गुण रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। इसी तरह से इसमें है कि एगो क्रिस्टलीय ठोस है, एगो अक्रिस्टलीय ठोस है। दोनों जो है ठोसी का ही दोनों को क्या है, ठोस का ही दोनों को क्या है बेटा है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। चलिए अक्रिस्टलीय के बारे में हम लोग जो है नोट करते हैं।